जय साथियों, आज हम व्यंजन व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन जय हिंद साथियों, हिंदी स्पेशल क्लासेस में मैं लेके आ गया हूँ। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखते हैं, ऐसी ध्वनियाँ जिनमें स्वर की आवश्यकता होती है, ऐसी ध्वनियाँ जिनमें स्वर की आवश्यकता होती है, ऐसी ध्वनियाँ जिनमें स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन में देखिए, ऐसी ध्वनि जिनमें स्वर की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन का जो उच्चारण होता है स्वर की सहायता से होता है। उच्चारण स्वर की सहायता, जैसे का देखिए, का में क्री धन आ, चा खा देखिए, खा में होगा खा नीचे रा धन आ, चा पे देखा, चा धन आ होगा ना। तो बा देखिए, बा धन आ हो गया ना। यदि हम इसका अर्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो हमें व्यंजन के लिए, यदि हम इसका अर्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो व्यंजन नीचे हलंत लगा देते हैं। यदि हम इनका अर्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो यदि हम इनका अर्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो हम व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं। व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्री तो क्यों आ जाएगा। मौखिक उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या। मौखिक उच्चारण के आधार पर मौखिक उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या। मौखिक उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या
33 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, का से लेके का से मा तक ये होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, एक मिनट मुझे ये इंडेक्स नहीं मिल रहा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से बताते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। दूसरा, तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक सा, सलब्बी सा, पेट चिरवा सा होता है एक, और एक सरौता वाला सा होता है, और एक हा से हल। ये हो गए 4। अब कुल मिला के कितने हो गए? 25 और 4 धन 4, कुल मिला के 33 हो गए। 33 कैसे हो गए? मौखिक उच्चारण के, मौखिक उच्चारण आधार पर व्यंजनों की संख्या, मौखिक उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 25, 33 हो गए। अब देखते हैं लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या, लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या, आधार पर व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, लेखन, लेखन के आधार पे व्यंजनों की संख्या, लेखन के आधार पे व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन मिला के 33 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। उच्छिष्ट और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, टोटल 39 हो जाते हैं। लेखन के आधार पे देखते हैं। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, टोटल 33 होते हैं, कुल 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट या उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। का, गा, जा, फा, का, गा, जा, फा। यह विदेशी, यह विदेशी या विदेशी भाषा है, यह विदेशी भाषा है, यह विदेशी, यह विदेशी भाषा है, यह विदेशी भाषा, यह विदेशी भाषा है,
इसीलिए इसे आगत व्यंजन कहते हैं, इसीलिए आगत व्यंजन कहते हैं, इसीलिए इसे आगत व्यंजन कहते हैं। यह का, गा, जा, फा या विदेशी भाषा, इसीलिए आगत व्यंजन कहते हैं, इसीलिए आगत व्यंजन कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर से अब देखते हैं, यदि 52 वर्ण में इन्हें भी जोड़ दिया जाए तो लेखन के आधार पे 56 हो जाते हैं। टोटल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में इन्हें भी चार जोड़ दिए हैं, 52 वर्ण में अगर 4 जोड़ दें तो 56 वर्ण हो जाते हैं, 56 वर्ण हो जाते हैं, 56 वर्ण हो जाते हैं, 56 वर्ण हो जाते हैं। मानक वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, मानक वर्णमाला में, मानक वर्ण माला में 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। मानक वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। अब आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजनों के प्रकार, अब देखते हैं व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन, उदित व्यंजन, उदित व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में जीभ मूल उच्चारण स्थानों को छूती है, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में जीभ जो है मूल, इनके उच्चारण में जीभ मूल स्थानों को छूती है, इनके उच्चारण में जीभ मूल स्थानों को छूती है, इनके उच्चारण में जीभ जो है, जीभ मूल स्थानों को छूती है, मूल स्थानों को छूती है, मूल स्थानों को छूती है, मूल स्थानों को छूती है। इनके उच्चारण में जीभ मूल स्थानों को छूती है, मूल स्थानों को छूती है। जैसे कंठ, मूर्धा, जैसे देखिए कंठ, मूर्धा, कंठ, मूर्धा, तालु, कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ, ओष्ठ, दंत आदि। इनके उच्चारण में जीभ मूल स्थान को छूती है, जैसे कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ, दंत आदि हो गए। अब वर्गीय क्यों कहा जाता था, इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, आइए आगे देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए आगे देखते हैं वर्गीय व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, वर्गीय व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं। का वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग और ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग के बाद वा वर्ग, वा वर्ग के बाद ता के बाद ता, का, चा, ता वर्ग, ता वर्ग, ता के बाद पा वर्ग,
पा वर्ग आदि 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 वर्गों में बांटा गया है। आदि वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आदि वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब देखिए उदित व्यंजन क्यों कहते हैं? 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 जीभ से टकराने से उत्पन्न होते हैं। जीभ से टकराने पर, जीभ से टकराने पर उत्पन्न होते हैं। जीभ से टकराने से उत्पन्न होते हैं। जीभ से टकराने से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसे उदित व्यंजन कहते हैं। उदित व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जीभ से टकराने पर उत्पन्न। उदित व्यंजन क्यों कहते हैं? जीभ से टकराने पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए उदित व्यंजन कहते हैं। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अब देखिए का वर्ग का उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, कंठ से होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ से होता है, इसीलिए इन्हें कंठ व्यंजन भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें कंठ व्यंजन भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें कंठ व्यंजन भी कहते हैं। का वर्ग का उच्चारण, इसलिए इन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। का वर्ग में क्या होता है देखते हैं। का वर्ग होता है का खा गा घा। का खा गा घा इंगा। का खा गा घा इंगा। का खा गा घा इंगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं आगे देखते हैं चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान देखिए, चा वर्ग का उच्चारण स्थान, 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 चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ? चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, अतः इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। अतः इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन कहते हैं, अतः इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, अतः इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। चा वर्ग देखिए, चा, छा, चा, छा, जा, झा, अणा, ये हो गया चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चा, छा, झा, झा, अणा, चा वर्ग। चा, छा, झा, झा, अणा इन्हें स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। चा, छा, झा, अणा इन्हें स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।